जय श्री राम। काशी विश्वनाथ की जय हो। जय जय श्री सीताराम जी हरि। आइए हम रामायण में आगे बढ़ते हैं। अब अरण्य कांड समाप्त होने वाला है। इसी कांड में शूर्पणखा का जब नाक कान कट जाता है तो रोती रोती खरदूषण के पास जाती है, बताती है। वहाँ खरदूषण का भी मौत होता है। लड़ाई करने के बाद रामचंद्र जी वध करते हैं। इसके बाद वो रावण के अपने राजमहल में जाकर बताती कि भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे बात हुई है, जंगल में 2 वनवासी आए हुए हैं, ऐसी सी घटना है। रावण बहुत क्रोधित होता है। उन्होंने बोला तुम खरदूषण को नहीं बताया, वो भी तो वही जंगल में, तो बोले कि मैंने बताया, उनका भी नाश हो गया। तब रावण बोला कि ठीक है मैं चलता हूँ, तुम्हारे लिए सहायता करूँगा। और वो आकर के मारीच को बुलाता है, जो रिश्ते में उनके भाई लगते हैं। उनको बोलता है कि देखो तुम इन वनवासी भाइयों के किसी तरीके से किसी भी तरह से बचाओ ताकि मैं इनकी पत्नी का हरण कर सकूं। तब मारीच कहता है कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। बोला नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। तब मारीच अंदर ही अंदर यह सुनता है, सोचता है कि अगर वाकई ये वनवासी परम पिता भगवान है, प्रभु श्री राम है, शेषावतार लक्ष्मण जी हैं, और खुद श्री हरि रामावतार है, तो मैं इस पापी के राक्षसों के हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं भगवान के हाथ से मरूं और मेरा मोक्ष हो जाए। यह सोच करके वह सोने का हिरण बनता है और जंगल में सीता बैठी बैठी काम कर रही, तो वहाँ से भागते हुए जाता तो सीता देखती है और श्री राम से कहती कि देखिए आर्य पुत्र कितना सुंदर ये हिरण जा रहा है, मुझे ये ला करके दीजिए। जिद करती हैं तो प्रभु जाते हैं उनके लिए इच्छा पूरा करने के लिए। और जब पूर्ण करने के लिए जब उसके पीछे दौड़ते हैं तो कुछ दूर दौड़ाते हुए ले जाता है। भगवान तीर भी चलाते हैं, हिरण को लगता है, और जब उसको लगता है तो वो फिर मारीच के रूप में आ जाता, राक्षस के रूप में बोलता है। मरते मरते भी वो भगवान को प्रणाम भी करता है और बोलता है हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब लक्ष्मण ने ये बानी सुनी तो भी बोले कि शायद भैया किसी मतलब विपत्ति में पड़ गए, सोचकर वो भी जाना चाहे। नहीं जा रहे थे क्योंकि रामचंद्र जी ने सीता के लिए रक्षा के लिए उनको वहाँ छोड़ गए थे। तो सीता जी बोली कि आपके भाई बुला रहे और आप क्यों नहीं जा रहे हैं। तो बोले कि नहीं भाभी, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। वो बोले आपको जाना चाहिए। बोले नहीं। तो उन्होंने बहुत तरीके से कठोर कठोर वाणी से भी बोला कि आप मत सोचे कि आपके भाई को कुछ हो जाएगा तो मैं यहाँ परेशानी में रहूँगी और आप मुझे जो चाहेंगे वो आप कर सकते हो। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको माता समझता हूँ, ऐसी बात नहीं, आप ऐसा कैसे मन में सोच ली। उन्होंने अपने अग्र बाण से तरकस से एक तीर से उन्होंने एक रेखा खींच दी झोपड़ी के बाहर। बोले कि भाभी मैं जाता हूँ लेकिन आप इस लाइन से बाहर मत आइएगा। ये शक्ति बाण से हमने आपकी रेखा खींच दी, जैसे ही अगर कोई इसमें आना चाहेगा या कोई आघात करने के लिए घुसेगा तो वो इसमें जलकर भस्म हो जाएंगे, आप मत बाहर निकलिएगा। बोले ठीक है। और वो चले गए। जैसे ही चले गए तब तक रावण आ चुका था यहाँ पर जंगल में, क्योंकि मारीच को भेजा ही था। वो एक साधु को रूप में और बोला भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो सीता बोली कि चलो इनको भिक्षा देती, साधु बाबा आए हैं। जब वो भिक्षा देने के लिए आती है तो रावण पैर बढ़ा के झोपड़ी में अंदर घुसना चाहता है कि झोपड़ी के रेखा में आए, तो देखते हैं कि इसमें आग प्रज्वलित हो रही है, तो फिर पैर खींच ले। बोले वो यहाँ लक्ष्मण ने शक्तिबान खींचा हुआ है। फिर वो बोले कि देवी मैं बंधा हुआ भिक्षा नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि बंधन में भिक्षा लेना पाप है, आप बाहर आकर के मुझे भिक्षा दीजिए। और जैसे ही सीता को देश नीति उपदेश सिखाता है, सीता आती है, मन में आती है कि सही सही कर रहे हैं, बंधन भिक्षा कैसे दूँ, हम तो पुण्य के लिए दे रहे, मुझे पाप ही होगा। इसलिए उन्होंने पैर जैसे ही बाहर निकाला, लक्ष्मण उनको खींच करके दबोचा और पुष्पक विमान में लेकर उड़ चला। जाते जाते वो रास्ते में जाया जा रहा था। सीता हे राम चिल्लाए जा रही थी, लक्ष्मण भैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन एक नहीं सुना। रास्ते में जटायु मिले।
जटायु एक गिद्ध थे और उन्हें भी जंगल में रह रहे थे। तो वो जब देखे कि एक सीता नारी, जो सीता सीता जो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, उन्होंने ध्यान लगा कर देखा तो ये तो सीता माता ही थी। फिर उन्होंने अपना बोले कि मैं आ रहा हूँ आपको बचाने के लिए, और वो रावण के साथ युद्ध करते हैं। रावण भी उनके साथ युद्ध करता है। हालांकि सीता ने अपना वस्त्र गहना गुड़िया सब एक एक फेंकते जा रही थी ताकि कोई भी आए तो इस रास्ते से देखते हुए मेरी तरफ आ सकता है, यह सोच करके वो फेंकते जा रही थी। और जटायु भी लड़ाई लड़ रहा था। लास्ट में रावण ने जटायु के भी पंख काट दिए और सीता को लेकर वो चले गए। जटायु का जब हे राम चिल्ला रहे थे, और जब जब तक वो लोग मतलब जंगल से लौट करके आए, पर्णकुटी में आकर देखते तो सीता है नहीं। तो भाव विभोर होकर के वो घूमते हुए चिल्लाने लगे, हे सीता तुम कहाँ हो, हे मेरी प्राण प्रिय तुम कहाँ हो। जब यही नरलीला कर रहे थे तब उनको जटायु की आवाज आई। जटायु चूंकि भगवान बहुत ही भक्तसल होते हैं, भक्त वत्सल भगवान है। भगवान इतने कोमल और इतने दयालु है कि आप अपने मन से उनको बुला करके देखिए, आपके पास वो आते हैं। बस वैसी श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। जबकि रामचंद्र जी के पिताजी राजा दशरथ मरे थे, तब राम का दर्शन नहीं कर पाए और राम ना उनके मुक्ति दे पाए। लेकिन जब जटायु मरते तो भगवान खुद उनके पास आते हैं दर्शन देने के लिए। तो ये एक श्रद्धा होनी चाहिए। एक के पास होकर भी नहीं हो पाए और एक के पास नहीं था, लेकिन उनका प्यार और भक्ति था कि वो उनके पास जाकर के उनको दर्शन दिए, उनको मोक्ष प्राप्त किए, उनको सदगति दिए। इसलिए रामायण पढ़ने से हर चीज की आपको ज्ञान मिलता है। और जितने बार पढ़े, कोई भी पुराण हो, गीत हो, गीता हो, महाभारत हो, देवी पुराण, विष्णु पुराण, जो भी चीज आप जितना बार उसको पढ़िए उतना बार आपको ज्ञान, एक से एक अलौकिक ज्ञान मिलेगा, शांति मिलेगी, और हर बार एक अलग अर्थ निकलता है। तब वो जटायु का मोक्ष देते हैं और वो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जहाँ की मैंने आपको बताया था कि गौरा जी जो ली थी भगवान श्री राम का परीक्षा, याद होगा, जो उनके मरने के बाद पार्वती का जन्म हुआ है। तो वनवासी के रूप में नर लीला कर उस समय वो सीता सीता करके फिर आगे खोजते हुए आगे बढ़े। तो प्रभु भोलेनाथ और हमारी गौरा माई घूम रहे थे। लोग घूमते हुए तो भगवान ने कहा आज तो प्रभु मेरे सामने आ गए हैं, थोड़ा देर ठहर जाऊं, अपने भक्त अपने प्रभु का दर्शन कर लूंगा। और जैसे उनकी दर्शन हुई तो वो प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम किए और उनकी वंदना किए। प्रभु ने भी दर्शन दिए, उनका हालचाल पे उन्होंने भी साधुवाद किए और वो आगे बढ़ गए। तब माता के मन में एक बात आई कि आखिर भोलेनाथ महादेव हैं, ये किसका जाप कर दिया, तो सबसे महा है, सबसे बड़े हैं। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मान लीजिए इनके आदिदेव इन जिसको ये भजते रहते हैं हमेशा 24 घंटा, वो प्रभु ऐसे नरलीला करते हुए जंगल में मिल जाएंगे। उनको विश्वास नहीं हुआ। तो भोले बाबा से अपना शंका मिटाने के लिए बोली। तो बाबा बोले किसमें क्या है, तुम जाकर के खुद देख लो। तो वही जाती है माता सीता का रूप पकड़ करके और प्रभु कहते हैं कि माता आप यहाँ कहाँ है देवी, आपको तो बृहस्पति के साथ रहना चाहिए था। बृहस्पति कौन है, कहाँ पे है बृहस्पति, कैसा हालचाल है। तो ये जो बात है ना, ये बृहस्पति तो भोले बाबा का ही एक नाम है। जो एक होता है कि पति पत्नी आपस में मिलकर के जो कहते हैं कि आप ये हमें कहिएगा, हम आपको एक कोडवर्ड बोलते हैं ना कि ए जी सुनिए, चाहे जी फलाना ये फलाना, वैसे ही प्रभु ने, माता ने उनको बृहस्पति कहते थे। ब्रह्मा जी का नाम दिया हुआ था एक।
भगवान का नाम। तब इनको बड़ा ही दुख हुआ, ग्लानि हुई कि हो, ये मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। और फिर तुरंत जा करके बैठी, तो वहाँ तो भोले बाबा तो उनका देख लिए थे, वे आँख मूंद करके बैठे रहे। उनके पहुँचने पर पूछे थे कि आपने मेरे भगवान का लिया परीक्षा? बोले नहीं, वो तो हमें मिले ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने जोग माया से देखा, समाधि से देखा, तो उनको उनका लीला पता चला। और उन्होंने अपने सामने नहीं बैठ, अपने बगल में नहीं बैठा है, और बोले कि आपने मुझसे झूठ बोला है, आप हमारे सामने आ जाइए, क्योंकि हमारे जो देव हैं, जिनको मैं हमेशा भजता रहता हूँ, जपता हूँ राम राम, वो आपको माता बोले हैं। तो इसलिए हे देवी, अब आप मेरे साथ पति पत्नी वाला धर्म नहीं रह जाएगा, आप सामने विराजिए और मैं आपको माता का सम्मान देता हूँ। तब गौरा को बड़ा दुख हुआ था। और वही राजा यज्ञ, दक्ष जो थे, यज्ञ कराए थे, इनको नहीं बुलाए थे, शिव जी को, भोले बाबा को, और नहीं बुलाने के कारण ही गौरा माता खुद गई थी और वही अग्नि में भस्म हुई थी शिव जी का अनादर देख करके। इससे आपको दो दो शिक्षा तो मिल रही है कि कभी बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए, पतिव्रता नारी का धर्म पूरा करे और अपने धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़े। आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री सीताराम जी। हरि काशी विश्वनाथ की जय हो।